प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें केवल भारत सरकार का लोगो लगता था। अब किस नजरिए से देखते हैं, वहां पे किस प्रकार का प्रचार प्रसार हो रहा है? देखिए, जहां तक जो है कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे मनरेगा की योजना की बात हो, चाहे शिक्षा के अधिकार की बात हो, चाहे सूचना के अधिकार का बात हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 की बात हो, यह भारतीय जनता पार्टी ढोल नगाड़ा बजाने में माहिर है, काम नहीं करती। यह हमारे ही बनाए हुए कानून को, हमारे ही बनाए हुए नियम कायदे को आगे करके जो है हमें कमजोर करने का और झूठी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। मैं बता दूं कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी और यह मनरेगा की योजना जो चली थी लालू प्रसाद यादव और धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी के परामर्श पर कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। लालू प्रसाद यादव तो बाकायदे सरकार के हिस्सेदार थे और समाजवादी पार्टी भी 2004 में हमारे 35 सांसद थे और हमारे 22 सांसद जो है कि 2009 में भी थे। हम बाहर से समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी को चला रहे थे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो ये 5 किलो राशन के नाम पर कर रहे हैं, 80 करोड़ हम गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं, तो भैया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्यों नहीं लागू कर देते हो? आप करो ना जीरो प्रोग्रामिंग। जीरो टॉलरेंस जो है वो तो चला रहे हैं, लेकिन उस पर भी क्या असर? देखिए, ये जो जीरो पॉवर्टी लाइन की जो बातें हैं उसको जो है धरातल पर उतारो ना। ये 5 किलो राशन दे करके केवल हमें लुच्चा लफंगा बनाना चाहते हो, हमें जाहिल और गंवार बनाना चाहते हो। हमें देखिए, सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा की भी है। अरे भाई, आप हमें फ्री में राशन देते हो, मत दो हमें राशन, हमें राशन की जरूरत नहीं है। हमें फ्री में शिक्षा दो, हमारे फ्री में जो है कि चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करो। और समाजवादियों ने जब सरकार थी, आप देख लो कि इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई बाधित न हो तो 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। 100% चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के बेटे बेटियां हो, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू करने का काम किया। 18 लाख बेटों को तकनीकी से जोड़ने के लिए लैपटॉप वितरण देने का काम किया। 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 56 लाख हमारी जो विधवा थे, विकलांग थे, अशक्त थे, उनको समाजवादी पेंशन देने का काम किए। और हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो हम लोग महिलाओं के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए और जो समाज के वंचित तबके हैं उनको ऊपर उठाने के लिए और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और बराबरी में बैठाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है, जो संपूर्ण क्रांति का जो मकसद रहा है उसको धरातल पर उतारने का काम। आखिरी सवाल ये है कि जब आप लोगों की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहीं सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे, खाद महंगाई पे आ गई, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक रूटीन होता है इसमें गुजरने का, आप लोगों ने क्यों प्रदर्शन नहीं, क्या कमी रही ऐसे? क्यों जनता के हित में ऐसे सवाल उठाया जाए, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे खाद्य पदार्थों की मामला हो, चाहे अन्य तमाम किसान की जरूरतें हो? देखिए, आप लोग जो है कि हम लोगों का काम करने में काफी मददगार साबित हो रहे हो और आपके माध्यम से हम लोगों की बात जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, छात्र नौजवानों के मुद्दे हो चाहे किसानों के मुद्दे हो, आप लोगों के माध्यम से जनता तक जा रही है और जनता समझ गई कि जो ये खाद की महंगाई की, उर्वरकों की महंगाई की बात करते थे, इन्होंने बड़े सफाई से, जैसे यूरिया का कट्टा 50 किलो का आता था, पहले 45 किलो किया, फिर 40 किलो कर दिया। डाई की खाद जो 840 रुपया की मिलती थी उसका दाम 1450 किया। जब समाजवादी विचारधारा की पार्टियों ने जब उसका विरोध किया तो 1250 किया और पता लगा कि उसको गोदामों से जो सहकारी समितियां हैं उसके माध्यम से वितरण न करके बिचौलियों के माध्यम से जो है कि यह जो है काला बाजारी कराने का काम किया। ये जनता सब समझ रही है, ऐसा नहीं। और डाई की बोरी जो थी उसको भी 5 किलो कम कर दिया और ये सिलेंडर 438 रुपया में मिलता था, उस पर 150 रुपया के करीब सब्सिडी भी मिलती थी। तो ये सिलेंडर गले में बात करके प्रदर्शन करते थे। महंगाई सिलेंडर सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं? सब्सिडी के नाम पर तो महंगाई के नाम पर तो मजाक हो गया है। अरे जो उज्ज्वला योजना के तहत कहते थे, बड़ा दावा करते थे, हमारी गरीब परिवार की माताएं बहनें चूल्हे में आग जलाती हैं तो उनकी आंखों में धुआं लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है। इन माताओं को हम धुआं मुक्त जो है गैस सिलेंडर देंगे, तो उज्ज्वला योजना के नाम पर दिया। अभी देखो, अभी 1 हफ्ता हुआ है, 50,000 रुपया उज्ज्वला योजना का जो है सिलेंडर बढ़ गया, 1100 से ऊपर चला गया और उस पर सब्सिडी 1 रुपया भी नहीं है। तो ये
गरीब से गरीब को लूटने का ये धरातल पे 27 का इलेक्शन है, आपको धरातल पे इस पे प्रदर्शन करना चाहिए, घेरना चाहिए सब। हमारा पीडीए जन चौपाला, पीडीए जन पंचायत चल रही है और उसके माध्यम से गांव गांव में हमारे कार्यकर्ता जो है जनता को समझा रहे हैं और ये कान सीधे न पकड़ करके घुमा कर पकड़ने का काम करते हैं, सारे लोगों को लूटने का काम करते हैं। अभी आज का एक नया समाचार मिला है, ये रविंद्रालय जो है पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्रालय बनाया, चारबाग स्टेशन के नाम पर। अब एलडीए वाले कह रहे हैं कि जो नियम के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, 2000 करोड़ की वह प्रॉपर्टी है और वहां पर जो है कि अपने पूंजीपति मित्रों को जो है उस जमीन को दे करके वहां माल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव ने तमाम अच्छे काम किए। आप देख लो JPNIC है, उसको भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, इकाना को बेच ही दिया। आप देख रहे हैं इकाना के बगल में पलासियो माल बना है, उसको भी जो है कि प्राइवेट सेक्टर में दे करके बेचने का काम किया। जो जच्चा बच्चा केंद्र जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, उसको जो है कि पता लगा राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनाथ सिंह से पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर कर दिया। जो कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव ने बनाया था, वहाँ तो जंगल झाड़ हो गया, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया। केवल नाम और नंबर और रंग बदलने से विकास हो जाता है। आप देख लो कि यूपी 100 था, उसका 112 नंबर कर दिया। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था दिया था कि गरीब से गरीब व्यक्ति हो जो कि उसको एम्बुलेंस की सुविधा मिले और अकाल कोई जो है कि चिकित्सा के अभाव में मरे नहीं। इन्होंने आज देख लो एम्बुलेंस की, जाकर पता लगा लो, लूट चल रही है। जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जिस मकसद से समाजवादियों ने उसे शुरू किया था, उसका लाभ जो है कि जनता को नहीं मिल रहा। हमारी सरकार आएगी, जो खाई खोदने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, उस खाई को पाट करके जनता को जो है कि बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, शिक्षा की दे करके, रोजगार सृजन करके हमारे जो छात्र नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। ठीक, तो ये थे हमारे साथ चौधरी लौटनलाल मिसाज जी, जिस पे तमाम बातों पे चर्चा हुई, चाहे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे जातिगत बात हो, चाहे और भी तमाम मुद्दे रहें, जिसको लेकर हमारी चर्चा हुई। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं हम उठाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आप के जो मुद्दे हैं, जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो जिस प्रकार से महंगाई और तमाम मुद्दे हैं, वो आप तक पहुँचते रहें।